हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 18 को। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको दो क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे ब्लैंक को आपको क्या करना है, इन ब्लैंक्स को आपको वैल्यू रख के इसको मतलब कैसे आपका इसको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है -9/5 इक्वल टू यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है अपॉन 20 इक्वल टू 27 अपॉन यहाँ पे ब्लैंक से इक्वल टू -45 अपॉन ब्लैंक्स। तो देखिए ब्लैंक जहाँ पे है, तो सबसे पहले इन दोनों को हाइड कीजिएगा, इन दोनों को हाइड कर लीजिएगा और आप इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको आप मान लीजिए x1, ठीक है। आप इसको x1 मान लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 5 इंटू x1 इक्वल टू -9 इंटू 20। अब x1 का वैल्यू आपको निकालना है तो -9 इंटू 20, और ये 5 को जब आप राइट साइड की ओर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 इंटू 4, ठीक है। x1 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 9 इंटू 4, 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का 36 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो पहला जो ब्लैंक्स का आंसर आ गया वो आ गया आपका माइनस का 36। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व कीजिएगा, इन दोनों को। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या क्या करेंगे, इसमें -9/5 इक्वल टू 27 अपॉन इसको x2 मान लीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -9 इंटू x2 इक्वल टू 27 इंटू 5, और माइनस का 9 को आप इधर लेके चल जाइए क्योंकि आपको x2 को फाइंड करना वैल्यू। तो 27 इंटू 5 अपॉन माइनस का 9, तो 9 3 जा 27, और माइनस भी है, माइनस को ऊपर, माइनस ऊपर नीचे कहीं पे भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ रहा है आपका माइनस का 15। ये आ गया आपका x2 का वैल्यू, इस बॉक्स का, इस ब्लैंक्स का वैल्यू आ गया आपका x2, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इस नंबर से। तो इस नंबर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे -9/5 इक्वल टू -45 अपॉन इसको मान लेते हैं x3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x3 इंटू माइनस का 9 इक्वल टू -45 इंटू 5, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, x3 इक्वल टू आ जाएगा आपका -45/5, और ये -9 है, जब ये उस पार चल जाएगा, राइट साइड की ओर शिफ्ट होगा तो नीचे माइनस आ जाएगा। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो x3 इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू 5 कितना आ गया आपका, 25 आ गया। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे पहला ब्लैंक्स का भी आंसर आ गया, दूसरा का आ गया और ये तीसरा का आ गया, 3 आंसर आ गया। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, -6/11 इक्वल टू -18 अपॉन यहाँ पे x1 मान लेते हैं जो ब्लैंक्स है, और यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसको x2 मान लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कीजिएगा तो -6/11 इक्वल टू -18 अपॉन x1, ठीक है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू 6 इक्वल टू 11 इंटू 18, ठीक है। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 इंटू 18, और ये मल्टीप्लाई में है, जब ये राइट साइड की ओर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 6 3 जा 18, यानी कि आपका आ जाएगा x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 33। x1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, 33 आ गया। अब हम लोग इसको एक बार इससे कंपेयर किया, अब इसको एक बार क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। चलिए तो -6/11 इक्वल टू x2 अपॉन 44। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6 इंटू 44 इक्वल टू 11 इंटू x2। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 को इधर भेज दीजिएगा तो -6 इंटू 44 अपॉन 11, 11 4 जा 44, यानी कि x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24, और ये माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि -24। तो आपका पहला जो ब्लैंक दिया गया था उसका आंसर आ गया आपका 33, और दूसरा जो ब्लैंक आपको दिया गया था उसका आंसर आ गया -24। ध्यान से आप लोग इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।